तो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने इसका समरी समझा था, लेसन नंबर 6 द ब्राउनिंग वर्जन, जो लिखा है टेरेंस रैटिगन ने। आज जो है हम इस क्या समझने वाले हैं, तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझने वाले हैं। तो आइए समझते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। शुरुआत कहाँ से होती है देखते हैं। द सीन इज अ शॉर्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले द ब्राउनिंग वर्जन। टेब्लो इज अ बॉय एजेड 16 who arrives at the school to do extra work for Mr. Crocker Harris, his teacher. He meets another teacher, Frank, and engages in a conversation with him while waiting for Mr. Crocker Harris. Frank is another teacher in that school who is young in age. Mr. Crocker Harris is a middle-aged person. है ना। सो यहाँ पर ये जो सीन है वो क्या है, तो ये सीन जो है एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है किसका, पूरे बड़े प्ले का, जिसका नाम क्या है, ब्राउनिंग वर्जन। ये बहुत बड़ा प्ले था, बहुत बड़ा ड्रामा था, लेकिन उस बड़े से ड्रामे का जो है यहाँ पर एक छोटा सा सीन उठाया गया है। टेप्लो, जो कि एक 16 साल का बच्चा है, वो स्कूल में आता है एक्स्ट्रा काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है उनके टीचर, उन्होंने उसे पनिशमेंट दी है। क्यों? क्योंकि पहले वो जो है एक दिन नहीं आया था, इसी वजह से। वहाँ पर वो किससे मिलता है, तो वो फ्रैंक से मिलता है और उनके साथ में जो है बातचीत में जुड़ जाता है वो वहाँ पर, जब वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस का इंतज़ार कर रहा है। फ्रैंक जो है वो भी एक टीचर है जो कि थोड़ा सा यंग है उम्र में, और क्रॉकर हैरिस जो है वो थोड़े से मिडिल एजेड है। फ्रैंक सॉ टेप्लो एंड आस्क्ड हिज नेम and in which class he studies. Tableau answers him and tells him that he studies in lower fifth standard and he cannot specialize until he gets his division. है ना। अब यहाँ पर जो है फ्रैंक जो है टेप्लो को जब वो देखते हैं तो उनसे नाम पूछते हैं और पूछते हैं कि कौन सी क्लास में पढ़ते हैं टेप्लो जो है यहाँ पर आंसर करते हैं, बताते हैं कि भाई वो लोअर फिफ्थ स्टैंडर्ड मतलब तकरीबन 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, है ना। और जब तक उन्हें उनका डिवीज़न नहीं मिल जाता मिस्टर क्रॉकर हैरिस से, तब तक जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। फ्रैंक आस्क्ड हिम वेदर ही गॉट द रिमूव और नॉट एंड टेब्लो रिप्लाइड दैट हिज मास्टर क्रॉकर हैरिस डजंट रिवील द इन्फॉर्मेशन लाइक द अदर मास्टर। तब जो है फ्रैंक पूछते हैं कि क्या आपको जो है आपका डिवीज़न मिला है या नहीं मिला। रिमूव मतलब होता है डिवीज़न, है ना, कि क्या आपको मिला है कि नहीं मिला। टेप्लो बताते हैं कि भाई अभी तक मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है उन्होंने मुझे रिज़ल्ट नहीं बताया, और जैसा कि बाकी टीचर्स होते हैं उनकी तरह मिस्टर क्रॉकर हैरिस कभी भी लास्ट डे से पहले जो है कभी रिज़ल्ट नहीं दिखाते, वो हमेशा अपना रिज़ल्ट जो है लास्ट दिन में ही अनाउंस करते हैं। तो इसी वजह से जो है उसका इंतज़ार कर रहा है टेप्लो वहाँ पर। Frank asks if Mr. Crocker Harris doesn't reveal the remove earlier like other masters. Tableau tells him that he already knows how Mr. Harris is. Frank supposes that there is a rule that the form result should be revealed on the last day of the term. Tableau agrees and told him that Mr. Crocker Harris follows it very seriously. Frank shares that he doesn't follow it, but still, Tableau should wait until tomorrow to know his result, to which he agrees. है ना। अब यहाँ पर फ्रैंक और टेब्लो के बीच में बात हो रही है, तब यहाँ पर कहते हैं, फ्रैंक पूछते हैं कि क्या मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो बाकी मास्टर्स की तरह जो है रिजल्ट रिवील नहीं करते लास्ट दिन से पहले। तो टेब्लो बताता है कि वैसे वो मिस्टर हैरिस को पहले से ही जानते हैं। फ्रैंक ऐसा कहते हैं कि भाई रिज़ल्ट जो है वो आखिरी दिन पर अनाउंस होना चाहिए, ऐसा एक रूल भी बना हुआ है ना, उससे पहले जो है अनाउंसमेंट नहीं होनी चाहिए किसी भी रिज़ल्ट की। टेब्लो इस बात को मान लेते हैं और बताते भी हैं कि रूल के मामले में मिस्टर हैरिस जो है वो काफ़ी सीरियस है, वो कभी भी रूल तोड़ते नहीं, और इसी वजह से मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो लास्ट डे को ही अनाउंसमेंट देते हैं। तो फ्रैंक बताता है कि तो फिर ऐसा हुआ कि आपको जो है कल तक इंतज़ार करना पड़ेगा अपने रिज़ल्ट को जानने के लिए, और इस बात को एग्री करते हैं टेप्लो। फ्रैंक यहाँ पर ये बात बताते हैं कि वो रूल को ज़्यादा फॉलो नहीं करते, है ना। Frank asks Tableau about what remove he is interested to take further, and he replies science. Frank tells him that they have some lazy students in science, to which Tableau clarifies that he is interested in the subject. That is why he wants to take it. अब फ्रैंक जो है यहाँ पर पूछते हैं टेप्लो से कि अगर मान लो आप जो है क्लियर कर जाते हैं आपका ये क्लास, तो आगे जाकर आप जो है क्या करना चाहेंगे, क्या लेना चाहोगे। तो फ्रैंक कहता है मुझे साइंस लेना है। और फ्रैंक बताता है कि बहुत सारे लेजी स्टूडेंट्स जो है साइंस में ऑलरेडी हैं, और यहाँ पर अगर मान लो ये भी आ जाते हैं तो ये भी जो है लेजी स्टूडेंट माने जाएंगे। सो जैसे ही फ्रेंड्स जो है यहाँ पर ये बताते हैं फ्रैंक यहाँ पर टेप्लो को कि भाई वो भी एक प्रकार के लेजी स्टूडेंट जैसे ही हैं, तो टेप्लो यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। क्या क्लैरिफाई करते हैं कि साइंस वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टेड है साइंस में।
Frank tells him that he is not interested in science which he has to teach in the school. Tableau thinks that the subject that Frank teaches is still a good deal than the book he is currently reading. Upon asking about the book, Tableau tells him about the name of the author and the book, Aeschylus, author, and the book name is Agamemnon. Tableau further shares his view about the Agamemnon, the book. He thinks that the plot is good, but the way those Greek words are taught to them combined together is useless. है ना? फ्रैंक जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं कि वो साइंस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। टैप्लो को ऐसा लगता है कि जिस सब्जेक्ट की वो बात कर रहे हैं, फ्रैंक जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं वो फिर भी बहुत अच्छी बात है ना? किसके तुलना में? तो जो बुक उन्होंने हाथ में पकड़ के रखी। अब उन्होंने कौन सी बुक हाथ में पकड़ के रखी है टैप्लो ने? तो टैप्लो उस बुक का नाम बताते हैं। उस बुक का नाम क्या है? एगेमनॉन, है ना? और लिखी किसने है? तो वो एसिलियस ने लिखी हुई है ना? एसिलियस के द्वारा जो एगेमनॉन लिखी हुई है कौन सी बुक है? तो ग्रीक बुक है जो यहाँ पर इनको पढ़ाई जाती है। तो जिस बुक को वो फिलहाल अभी पढ़ रहे हैं टैप्लो उस बुक को जो है कंपैरेटिवली किसके? साइंस के काफ़ी बेकार मानते हैं। मतलब साइंस पढ़ना जो है उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है इस ग्रीक बुक को पढ़ने से, है ना? सो यहाँ पर वो बुक के बारे में क्या समझा रहे हैं कि जो प्लॉट दिया गया है, जिस स्टोरी का जो यहाँ पर प्लॉट दिया गया है इस बुक के अंदर, वो है काफ़ी अच्छा, लेकिन ये जो ग्रीक वर्ड्स उनको जो पढ़ाए जाते हैं, जो ग्रीक वर्ड जो है यहाँ पर जो इनका इस्तेमाल किया जाता है और उनको जो है बार बार सीखने पर मजबूर किया जाता है, वो कैसा है? काफ़ी यूजलेस है। On criticizing the book, Frank tells him that you are sounding a little bitter about Mr. Crocker Harris. Further, Frank asks him if he is staying in the school as a punishment, to which Tableau replies that he is in the school on the last day of the term due to some extra work. अब यहाँ पर जैसे ही क्रिटिसाइज करते हैं बुक को, फ्रैंक क्या कहते हैं कि भाई आप तो जो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में थोड़ा सा बिटर साउंड करते हैं। बिटर साउंड करने का मतलब थोड़ी कड़वी बातें बोल रहे हैं। फ्रैंक आगे और भी पूछते हैं, क्या पूछ रहे हैं कि आप जो है यहाँ पर किस लिए हैं? क्या आपको पनिशमेंट मिली है? टैप्लो बताते हैं कि मुझे पनिशमेंट नहीं मिली है, बल्कि मैं सिर्फ एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया हूँ स्कूल के अंदर, जो लास्ट दिन है उस दिन। ही वॉज इल लास्ट वीक ड्यू टू विच ही वॉज एब्सेंट फॉर अ डे फॉर विच ही इज कंपनसेटिंग नाउ बाय डूइंग सम एक्स्ट्रा वर्क, है ना? क्या था? तो पिछले वीक की बात है। पिछले वीक में टैप्लो जो है वो एक दिन के लिए बीमार था, जिस वजह से वो स्कूल नहीं आ पाया, है ना? सो उसी दिन को जो है वो यहाँ पर कंपनसेट करने के लिए आखिरी दिन पर एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। He further says that he feels that Mr. Harris also has extra work himself because he is leaving tomorrow for good. Harris didn't have any extra work, and yet with such a good weather, he has to come to school. He also adds that he wanted to play golf at that moment. अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं आगे कि उन्हें ऐसा फील होता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है उनको भी शायद कुछ एक्स्ट्रा काम है ना? क्यों? क्योंकि वो भी कल जो है जा रहे हैं, जबकि हैरिस जो है उनको कोई एक्स्ट्रा काम होता नहीं है। लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा वेदर है, इसी वजह से हो सकता है वो स्कूल में आ जाए, है ना? स्कूल में जो है मुलाकात लेने के लिए। और उस दरमियान जो है टैप्लो ये भी इच्छा जताते हैं कि उनको क्या करना है? गोल्फ खेलना है। क्यों? क्योंकि अभी तक मिस्टर क्रॉकर हैरिस आए नहीं है। तो जब तक आए नहीं है तब तक क्या किया? जब वहाँ पर खड़े तो रह नहीं सकते, तो क्या करे? गोल्फ खेल लें, है ना? फ्रैंक comforts him by saying that he will get his removed tomorrow due to the extra work he is doing for Mr. Crocker Harris. Tableau is unsure of this and tells him that this might work for other teachers, but Mr. Crocker Harris is something different. ना फ्रैंक यहाँ पर जो है इतने ज़्यादा जब टेंस हो जाता है टैप्लो, तो उसको कंफर्ट करने के लिए कहते हैं कि आप चिंता ना करें, आपको कल आपका जो है डिवीज़न जो है वो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो है आज क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। तो टैप्लो यहाँ पर बताते हैं कि इस बारे में बिल्कुल भी अनश्योर है। क्यों? क्योंकि हो सकता है दूसरे टीचर जो है इस बात को मानते होंगे कि भाई एक्स्ट्रा काम किया है किसी बच्चे ने तो उसको जो है यहाँ पर उसको पास कर देना चाहिए, लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो ऐसा नहीं मानते। उनके लिए ये सब चीज़ें जो है अलग है, डिफरेंट है, वो कभी ऐसा करते नहीं है। He doesn't give a student a remove for doing extra work. Tableau also asked Mr. Crocker Harris about his remove, to which the master gave an astonishing answer. अब यहाँ पर बताते हैं कि भाई मिस्टर क्रॉकर हैरिस कभी भी किसी बच्चे को जो है एक्स्ट्रा काम करने के लिए जो है पास नहीं करते, है ना? वो थोड़े से अलग किस्म के व्यक्ति हैं। एक बार की बात भी बताते हैं कि जहाँ पर मिस्टर क्रॉकर हैरिस से टैप्लो ने पूछा था, क्या पूछा था कि भाई उसको मतलब उसको कौन सा डिवीज़न मिला है, या क्या उसको पास कर दिया गया है या नहीं पास किया।
तो उन्होंने मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने यहाँ पर एक अलग ही आंसर दिया था, है ना, यहाँ पर एक एस्टोनिशिंग आंसर दिया था। अब वो एस्टोनिशिंग आंसर कौन सा था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और देखते हैं, है ना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम एंड थैंक यू।